मजमूई 1 का सवाल नंबर 3 देखते हैं। मंदरजा झेल मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। पहला सवाल है हमारा 2x जमा 3y बराबर 12 और x नफ़ी y बराबर 1। तो हम ये पहले मसावात का जो है वो मुहद्दिद मालूम कर लेते हैं। मुहद्दिद मालूम करने के लिए इसमें हम मश्क में हम पढ़ चुके हैं कि x की कीमत हमको फ़र्ज़ करना है, हम y की कीमत भी इसमें फ़र्ज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक कीमत फ़र्ज़ करना है और एक हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मसावात लिख लेंगे और थोड़ी सी मसावात को तरतीब देंगे ताकि हमको हल करने में आसानी हो। ये हमने मसावात लिख लिए। अब यहाँ पर हम x की कीमत यहाँ हम फ़र्ज़ करेंगे, इसका मतलब हमको y की कीमत मालूम करना है। तो हम y को एक तरफ रखेंगे और उसके साथ जो x है उसको बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे, यानी 12 नफ़ी 2x। अब हमको सिर्फ y मालूम करना है तो हम y यहाँ रखेंगे, उसके साथ जो अदद 3 ज़र्ब में है बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह हमको ऐसा अदद फ़र्ज़ करना है जो 3 से आसानी से तकसीम हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 0 फ़र्ज़ करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ हम 0 फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y बराबर 12 नफ़ी 2x 2 ज़र्ब 0 बटे 3। तो यहाँ पर 12 और 0 को 2 से ज़र्ब करो तो 0 ही हो गया, बटे 3, 3 चौक 12। तो इस तरह से हमको यहाँ 4 मिल गया। तो हमारा यहाँ जवाब आया 4। तो इसके मुहद्दिद क्या हो गए, 0 और 4। अब हम दूसरा अदद यहाँ पर क्या लेंगे कि ये 3 से आसानी से तकसीम हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 दिया हुआ है तो 2 तियाँ 6 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं यहाँ पर हम। तो हमने 3 ले लिए, तो ये 2 तियाँ 6 हो गया, 12 में से 6 नफ़ी किए 6 और ये बचेगा यहाँ पर 3, 6 बचेगा जो 3 से तकसीम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 3। तो अब y बराबर मसावात है 12 नफ़ी 2x यानी कि 2 ज़र्ब 3 और बटे 3, 12 नफ़ी 2 तियाँ 6 बटे 2, 12 में से 6 नफ़ी किए बचा 6 और यहाँ पर ये 2। तो इस तरह से ये मिला हमको 2 तियाँ 6। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ गया 3। तो यहाँ पर 12 में नफ़ी 2 तियाँ 6 और ये यहाँ पर बटे में 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। तो यहाँ हमको जवाब क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया 3 और 2। इसके बाद में अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर नफ़ी 3 रख के देखते हैं। तो नफ़ी 3 भी रखेंगे तो 2 तियाँ 6 और ये नफ़ी जमा हो गया, 12 और 6 18 और 3 छंग 18 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे x बराबर नफ़ी 3। यहाँ हमने रख लिया नफ़ी 3। अब हम मसावात बनाएंगे, y बराबर 12 नफ़ी 2 ज़र्ब x की कीमत हमने फ़र्ज़ की है नफ़ी 3 और बटे 3। तो यहाँ पर 12 नफ़ी और ये नफ़ी हो गया जमा, 2 तियाँ 6 बटे 3, 12 और 6 18, 18 बटे 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो यहाँ हमको मिल गया 6, यहाँ नफ़ी 3 और 6। तो इस तरह से ये इसके मुहद्दिद हमको मालूम हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x नफ़ी y जो मसावात दी गई है उसके मुहद्दिद मालूम करेंगे। अब जब मसावात सिंपल दी गई है, x और y के साथ में कोई इसका ज़रीब नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी कीमत फ़र्ज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, अब हमको y की कीमत ही मालूम करना है तो हम नफ़ी y को एक तरफ रखेंगे, x बराबर के उस तरफ जाके नफ़ी x हो जाएगा। तो इस तरह से नफ़ी y बराबर, अब हमने यहाँ पर पहले कीमत क्या ली, x बराबर 1 ली। तो यहाँ पे 1 नफ़ी 1 0 हो गया, y बराबर 0, 0 की कोई अलामत नहीं होती तो इसलिए y बराबर यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ हमको मिला 0। तो यहाँ इसके मुहद्दिद बने 1 और 0। अब दूसरा हम ले लेंगे x बराबर 2। तो हमारे पास है नफ़ी y बराबर 1 नफ़ी x की कीमत हमने 2 ले ली। तो नफ़ी y बराबर 1 में से 2 नफ़ी की 1 बचा, बड़े अदद की अलामत यानी नफ़ी 2 की अलामत, 2 के आगे नफ़ी इसलिए यहाँ भी नफ़ी, ये नफ़ी और नफ़ी कट गया, यहाँ हमको y बराबर मिला 1। तो इस तरह से ये 1 हो गया, 2 और 1। दूसरा हम ले लेंगे x बराबर 3।
नफ़ी y बराबर 1 नफ़ी x है, तो क्या लिखेंगे 1 नफ़ी 3 लिख लेंगे। यहाँ हमको नफ़ी y बराबर नफ़ी 2 मिल गया। 3 में से 1 नफ़ी किए, नफ़ी 2, बड़े अदद की अलामत, फिर से नफ़ी और नफ़ी कट गया। यहाँ क्या मिला हमको y बराबर 2, तो हमने ये लिख लिए 2। तो इस तरह से 3 और 2। अब देखो दोनों मसावात में 3 और 2 मिल रहा है, इसका मतलब हमारी दी गई जो मसावात है उसका हल जो है वो 3 और 2 होगा, क्योंकि दोनों में अगर कोई मुहद्दिद सेम आते हैं तो वही दी गई मसावात का हल होता है। तो हम तरसीम के ज़रिए देखते हैं। अब हम इसकी तरसीम देखते हैं। यहाँ पे हम तरसीम ले लेंगे x महवर और y महवर। तो ये हमारा x महवर है और ये हमारा y महवर है। अब यहाँ पैमाना ले लेंगे, दोनों महवरों पर एक इकाई बराबर एक सम। अब हम इसके मुहद्दिद देख लेते हैं 0 और 4। तो यहाँ पर x महवर पर 0 है और y महवर पर 4 है, यानी कि ये यहाँ पे इसके मुहद्दिद बन जाएंगे। दूसरा है 3 और 2, x महवर पर 3 और y महवर पर 2, तो इसका ये मुहद्दिद हमको यहाँ पर मिला। फिर नफ़ी 3 और 6, x महवर पर नफ़ी 3 और y महवर पर 6, तो ये नुक्ता हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम इसको तीनों को मिला देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसके अंदर से तीनों में से एक ख़त गुज़र रहा है, इसकी मसावात हम यहाँ लिख देंगे। इस ख़त पर 2x जमा 3y बराबर 12। दूसरी मसावात का मुहद्दिद हम देखते हैं। एक x महवर पर 1 और y महवर पर 0, यानी यहाँ पर x महवर पर 1 है और y महवर पर 0, यानी ये महवर पर ही बनेगा। दूसरा है 2 और 1, x महवर पर 2 और y महवर पर 1, ये मिल गया हमको। फिर 3 और 2, x महवर पर 3 और y महवर पर 2, तो ये दोबारा यहीं बन रहा है। अब इसमें से तीनों में से एक ख़त गुजारेंगे हम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ख़त जो है वो एक दूसरे को इस नुक्ते पे कता कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि इसका x महवर क्या है। तो इसका x महवर 3 है और इसका y महवर क्या है 2 है। तो यहाँ पे हमको क्या मिले मुहद्दिद 3 और 2। इसका मतलब कि दी गई मसावात का हल क्या होगा, ये 3 और 2। तो जहाँ पे हमने हल लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे दी हुई मसावात का हल क्या होगा x और y। x बराबर हमको मिला 3 और y बराबर हमको मिला 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं। x नफ़ी 3y बराबर 1, 3x नफ़ी 2y जमा 4 बराबर 0। यहाँ पर हमने जुदूल ले लिए, पहले सवाल में भी हमने हल किए इसको। तो यहाँ पर हम मसावात लिख लेंगे और हमको मालूम है कि x की कीमत हमको फ़र्ज़ करना है। अब हम यहाँ पर x की कीमत इस तरह से फ़र्ज़ करेंगे कि हमारी मसावात में जो है वो जो भी मसावात हमारी बन रही है वो आसानी से उससे तकसीम हो जाए। जैसे कि हमारी मसावात है x नफ़ी 3y बराबर 1, तो हमने x की कीमत फ़र्ज़ की है, हमको y मालूम करना है, तो इसलिए हम y को इस तरफ ही रखेंगे और x को दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो नफ़ी 3y बराबर 1 जमा x वहाँ जाकर नफ़ी x। अब हमको सिर्फ y की कीमत मालूम करना है, तो इसके साथ नफ़ी 3 जो ज़र्ब में है बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो 1 नफ़ी x बटे नफ़ी 3। अब यहाँ पर हम x की कीमत ऐसी फ़र्ज़ करेंगे कि कीमत रखने पर जो भी जवाब आए वो नफ़ी 3 से आसानी से तकसीम हो जाए। तो हम यहाँ पहले x बराबर नफ़ी 2 रख लेते हैं। y बराबर 1 नफ़ी 2 बटे नफ़ी 3। अब यहाँ 1 नफ़ी और नफ़ी की जमा हो गए, जमा 2 नफ़ी 3, 1 जमा 2 3 नफ़ी 3, 3 एकम 3 और ये नफ़ी 1 जो है वो ऊपर मुंतकिल होगा। तो यहाँ पर हमको इसका हल क्या मिला नफ़ी 1। तो हमारे मुहद्दिद बनेंगे नफ़ी 2 और नफ़ी 1। अब दूसरा हम ले लेंगे x बराबर नफ़ी 5। तो यहाँ y बराबर 1 नफ़ी, यहाँ नफ़ी 5 लेंगे हम x की कीमत और बटे नफ़ी 3 बराबर 1 नफ़ी नफ़ी जमा यानी कि 5 और नफ़ी 3, 5 और 1 6 बटे नफ़ी 3, 3 दूनी 6 और ये नफ़ी ऊपर मुंतकिल हो गया यानी नफ़ी 2। तो यहाँ पे हमको इसका हल मिला नफ़ी 2। तो हमारा मुहद्दिद बनेगा नफ़ी 5 और नफ़ी 2। अब दूसरा हम x की कीमत ले लेंगे 4। हमारी मसावात है 1 नफ़ी x यानी 1 नफ़ी 4 बटे नफ़ी 3। 1 में से 4 नफ़ी करेंगे नफ़ी 3, बड़े अदद की अलामत लगेगी यानी कि नफ़ी की अलामत और ये नफ़ी 3, 3 एकम 3 नफ़ी नफ़ी भी कट गया, मिला हमको 1। तो यहाँ पे हमको y की कीमत मिली 1, तो इसके मुहद्दिद बनेंगे 4 और 1। अब इसी तरह से हम दूसरी मसावात भी ले लेंगे।
दूसरी मसावत में हमने x की कीमत 0, 2 और नफ़ी 2 फ़र्ज़ कर लिए। अब यहाँ हमारी मसावत है 3x नफ़ी 2y जमा 4 बराबर 0। x हमको y की कीमत मालूम करना है, तो y को हम यहीं पर रखेंगे और बाकी सारी जो भी दिया गया है अदद उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जमा 4 वहाँ जाके नफ़ी 4 हो गया, जमा 3 वहाँ जाकर बराबर की तरफ जाकर नफ़ी 3x। अब हमको सिर्फ y मालूम करना है, इसके साथ नफ़ी 2 जो ज़र्ब में है बराबर की तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 रख लेंगे, तो y बराबर नफ़ी 4 नफ़ी 3 ज़र्ब 0 बटे नफ़ी 2। अब 3 से ज़र्ब करेंगे 0 को तो 0 ही जवाब आएगा, तो हमको मिलेगा नफ़ी 2 बटे नफ़ी 4 बटे नफ़ी 2। नफ़ी और नफ़ी कट गया, 2 दूनी 4, तो हमको मिला यहाँ पर जवाब 2। तो हमारे इसके मुहद्दिद बनेंगे 0 और 2। अब दूसरा हम x बराबर 2 रख के देखेंगे। हमारी मसावत है नफ़ी 4 नफ़ी 3x। 3x यानी x की कीमत 2 है, तो 3 ज़र्ब 2 और बटे नफ़ी 2। नफ़ी 4 नफ़ी 3 दूनी 6 बटे नफ़ी 2। नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 6 और 4 10, अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी 6 की और नफ़ी 2। ये नफ़ी और ये नफ़ी कट गया, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे हमको मिला 5। तो यहाँ हमारा हल होगा 2 और मुहद्दिद होंगे 2 और 5। अब हम x बराबर नफ़ी 2 रख लेंगे, तो नफ़ी 4 नफ़ी 3 ज़र्ब x यानी कि 3 ज़र्ब नफ़ी 2 बटे नफ़ी 2। नफ़ी 4 नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 बटे नफ़ी 2। नफ़ी जमा नफ़ी, तो क्या बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, अलामत बड़े अदद की यानी जमा की, 2 बटे नफ़ी 2। ये 2 एकम 2 कट गया, नफ़ी जो है वो ऊपर मुंतकिल हो गया, तो हमको इसका हल मिला नफ़ी 1। तो इस तरह से ये नफ़ी 1 हो गया। अब इसके मुहद्दिद है नफ़ी 2 और नफ़ी 1। अब हम देखेंगे दोनों जुदुल में नफ़ी 2 और नफ़ी 1 मुश्तरिक है, इसका मतलब कि ये हमारी जो मसावत का हल हमको तरसीम से मिलेगा वो नफ़ी 2 और नफ़ी 1 होगा। हम तरसीम से देखते हैं बनाकर। अब हम इसकी तरसीम देख लेते हैं। तरसीम में पहले जुदुल में दिया हुआ x और y के मुहद्दिद नफ़ी 2 और नफ़ी 1, यानी x महवर पर नफ़ी 2 और y महवर पर नफ़ी 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमको। इसके बाद नफ़ी 5 और नफ़ी 2, x महवर पर नफ़ी 5 और y महवर पर नफ़ी 2। इसके बाद 4 और 1, x महवर पर 4 और y महवर पर 1। अब हम इस पे इसके ज़रिए ख़त खींच लेते हैं। तो इस तरह से हम ये तीनों मुहद्दिद में से ख़त खींचेंगे। अब हम दूसरा देख लेंगे। दूसरी मसावत का मुहद्दिद है 0 और 2, यानी x महवर पर 0 और y महवर पर 2, तो यहाँ पे हम ये नुक्ता ले लेंगे। इसके बाद है 2 और 5, यानी x महवर पर 2 और y महवर पर 5, तो हमारा ये यहाँ पे बन जाएगा नुक्ता। इसके बाद है नफ़ी 2 और नफ़ी 1, नफ़ी 2 और नफ़ी 1, x महवर पर नफ़ी 2 और y महवर पर नफ़ी 1, तो ये यहीं पर बनेगा सेम। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से ख़त खींच लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने तीनों नुकात में से ख़त खींच लिए। हम देख रहे हैं कि दोनों ख़त जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो हम इसके मुहद्दिद देख लेते हैं। x महवर पे पहले देखेंगे, तो x महवर पर है नफ़ी 2 और y महवर पर है नफ़ी 1, तो इस तरह से इसके मुहद्दिद बनेंगे नफ़ी 2 और नफ़ी 1। यहाँ पर हम तरसीम में छोटा सा लिख देंगे हल, नफ़ी 2 और नफ़ी 1, और यहाँ पर हम अपना जवाब लिखेंगे। दी हुई मसावत का हल x और y। x क्या मिला हमको, नफ़ी 2, और y मिला हमको नफ़ी 1। तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। तीसरे सवाल के लिए मसावत है 5x नफ़ी 6y जमा 30 बराबर 0। x की कीमत यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ करेंगे। हम y की कीमत भी ले सकते हैं। जो भी कीमत हम लेंगे हमको एक दूसरी कीमत मालूम करनी है। तो हम यहाँ x की कीमत फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ y यहाँ रखेंगे, बाकी सबको बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो जमा 30 वहाँ जाकर नफ़ी 30 जमा 5x बराबर की तरफ जाकर नफ़ी 5x। तो यहाँ हमको सिर्फ y मालूम करना है। नफ़ी 6 इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर के तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा।
तो अब यहाँ पर हम x की कीमत ऐसी फ़र्ज़ करेंगे कि जो 6 से आसानी से तकसीम हो जाए। तो हम पहले x बराबर 0 ले लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 6 पंजे 30 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर नफ़ी 30 नफ़ी 5 ज़रब 0 बटे नफ़ी 6। तो यहाँ हमको मिल गया नफ़ी 30, ये 5 ज़रब 0 0 हो जाएगा, नफ़ी 6 6 पंजे 30, नफ़ी नफ़ी कट गया, तो इसका हल मिला हमको 5। तो यहाँ पर हमने 0 फ़र्ज़ किए तो इसका जवाब मिला 5 और हमारे मुहद्दिद बन गए 0 और 5। अब इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं। तो हम दूसरा x बराबर यहाँ पर इसकी कीमत रखते हैं नफ़ी 6। तो हम इसकी कीमत अगर नफ़ी 6 रखेंगे तो यहाँ 6 पंजे 30 होगा, फिर ये नफ़ी 30 6 पंजे 30 और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमको इसका जवाब 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर नफ़ी 30 नफ़ी 5x यानी कि 5 ज़रब नफ़ी 6 बटे नफ़ी 6। अब यहाँ नफ़ी 30 और ये नफ़ी बन गया जमा, 6 पंजे 30 बटे नफ़ी 6। अब 30 में से 30 नफ़ी किए, नफ़ी जमा नफ़ी हो गया 0 बटे नफ़ी 6। 0 को किसी वजह से ज़रब या तकसीम करो, जवाब हमको 0 मिलेगा। तो यानी हमने नफ़ी 6 रखे तो इसका हल मिला 0 और मुहद्दिद मिले नफ़ी 6 और 0। अब हम तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर 6 रख कर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने x बराबर 6 रखे, y बराबर नफ़ी 30 नफ़ी 5x यानी 5 ज़रब 6 और बटे नफ़ी 6। यहाँ पे नफ़ी 30 नफ़ी 5 छंग 30 बटे नफ़ी 6, नफ़ी नफ़ी जमा 30 और 30 60, नफ़ी 60 बटे नफ़ी 6, नफ़ी और नफ़ी कट गया, 6 कम 6 10 मिला। तो यहाँ पे हमको इसकी कीमत मिल गई 10। तो इस तरह से इसके मुहद्दिद बनेंगे 6 और 10। अब यहाँ पर हम दूसरी मसावात में देख लेते हैं। दूसरी मसावात भी हमारे पास है, तो हम यहाँ y को इस तरह रखेंगे और x और अदद को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो 20 नफ़ी 20 वहाँ जाकर जमा 20 हो गया और जमा 5x बराबर किस तरफ जाकर नफ़ी 5x। हमको सिर्फ y की कीमत मालूम करना है, 4 जो ज़रब में है बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा यानी कि बटे में। अब हम कीमत रख लेंगे यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर भी हम पहले 0 रख लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर x बराबर 0, तो y बराबर 20 नफ़ी 5 ज़रब 0 बटे 4। यहाँ पे 0 से ज़रब किए 0 ही आएगा, 4 पंजे 20 बराबर 5। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिला 5, हमारे इसके मुहद्दिद हो गए 0 और 5। अब दूसरा हम यहाँ पर रख लेंगे 4। तो हम x बराबर 4 रखते हैं यहाँ पर, y बराबर 20 नफ़ी 5 ज़रब 4 बटे 4, 20 5 चौक 20 यानी नफ़ी 20 बटे 4। 20 में से 20 नफ़ी के 0 0 बटे 4 यानी हो गया इसका जवाब 0। तो यहाँ पे हमको मिला 0, तो क्या होगा 4 और 0। अब इसके बाद में हम देखेंगे x बराबर हम रखते हैं 8। अगर 8 रखेंगे तो y बराबर 20 नफ़ी 5 ज़रब 8 बटे 4, 20 नफ़ी 5 अट्ठे 40 बटे 4, नफ़ी करेंगे तो मिलेगा नफ़ी 20, बड़े अदद की अलामत 40 में से 20 नफ़ी की और यहाँ पर 4, तो 4 पंजे 20, तो इसका जवाब हमको मिला नफ़ी 5। तो इस तरह से हमने यहाँ 8 रखे, इसकी कीमत मिली हमको नफ़ी 5 और हमको मुहद्दिद मिला 8 और नफ़ी 5। अब हम देखेंगे 0 और 5 यहाँ दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कि दी गई मसावात का हल जो है वो 0 और 5 होगा। तो हम ये तरसीम बनाकर देख लेते हैं। तीसरे सवाल की तरसीम देखते हैं हम यहाँ पर। पहला जो मुहद्दिद है 0 और 5, तो यहाँ पे x महवर पर 0 और y महवर पर 5, तो यहाँ पे ये x महवर पर 0 और y महवर पर 5, यहाँ पे हम ये नुक्ता ले लेंगे। दूसरा है नफ़ी 6 और 0, x महवर पर नफ़ी 6 और y महवर पर 0, यानी ये भी मुहद्दिद ख़त पर बनेगा। 6 और 10, x महवर पर 6 और y महवर पर 10, तो ये इस तरह से 6 और 10 हम ये नुक्ता यहाँ ले लेंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 3x नफ़ी y नफ़ी 2 बराबर 0। यहाँ पर भी हम x की कीमत फ़र्ज़ करेंगे।
तो यहाँ पर हम y को यहीं रखेंगे, बाकी सबको बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। नफ़ी 2 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 2 जमा 3x बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 3x। अब यहाँ पर हम x की कीमत रखेंगे, तो पहले हम यहाँ x की कीमत 0 रख लेते हैं। तो नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3 ज़र्ब 0 बराबर 2 नफ़ी 3 को 0 से ज़र्ब करेंगे 0 ही आएगा, तो 2 नफ़ी 0 यानी 2। तो यहाँ पर हमने x की कीमत 0 लिए, तो हमको इसका दूसरा मुहद्दिद मिला 2। तो यहाँ पे 0 और 2 इसके मुहद्दिद हो गए। अब यहाँ पर हम x बराबर 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3x 3 ज़र्ब 1 बराबर 2 नफ़ी 3 एकम 3। अब यहाँ पर 2 में से 3 नफ़ी किए तो नफ़ी 1 बचा। अब यहाँ पर हमको नफ़ी y बराबर नफ़ी 1 मिला, ये नफ़ी और ये नफ़ी कट गया, तो इसलिए y बराबर 1 मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हमने y बराबर अगर x बराबर 1 रखे तो y की कीमत भी हमको 1 मिली, तो इसके मुहद्दिद हो गए 1 और 1। इसी तरह से यहाँ पे भी हमको पहले इसमें नफ़ी y बराबर 2 मिलेगा, तो y की जो अलामत है वो अदद के पास चली जाएगी, यानी नफ़ी 2। तो यहाँ पे हमको इसके मुहद्दिद मिल जाएंगे नफ़ी 2। अब हम दूसरा रख लेते हैं x बराबर 2। तो नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी 3 ज़र्ब 2। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नफ़ी y बराबर 2 3 दूनी 6 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी y बराबर 2 में से 6 नफ़ी किए 4 बचेगा, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की अलामत। तो नफ़ी और नफ़ी कट गया, यहाँ पे हमको मिलेगा y बराबर 4। तो इस तरह से x की कीमत 2 रखने पर हमको y की कीमत मिली 4, और यहाँ हमको इसके मुहद्दिद मिल गए 2 और 4। इसी तरह से हम दूसरी मसावात में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम y की कीमत मालूम करना है, y को बराबर की एक तरफ रखेंगे, जमा 2x बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 2x। अब यहाँ पर ये दोनों मसावात में हमको किसी अदद से तकसीम नहीं करना है, तो यहाँ पर हम कोई भी अदद फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरे इसमें भी क्या करेंगे, पहली कीमत ले लेंगे इसकी 1। तो यहाँ हम x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 8 नफ़ी 2x यानी 2 ज़र्ब 1। तो y बराबर 8 नफ़ी 2 एकम 2 बराबर 8 में से 2 गए 6। तो इस तरह से हमको y की कीमत मिल गई यहाँ पर 6। तो इसके मुहद्दिद बनेंगे 1 और 6। इसी तरह से हम दूसरा x बराबर 2 रख लेंगे। तो y बराबर 8 नफ़ी 2x यानी कि 2 ज़र्ब 2 बराबर 8 नफ़ी 2 दूनी 4। 8 में से 4 नफ़ी किए 4 बचेगा, तो यहाँ पे x की कीमत हमने 2 ली, y की कीमत हमको मिले 4 और इसके मुहद्दिद हो गए 2 और 4। इसी तरह से हम x बराबर यहाँ 3 रख लेते हैं। तो y बराबर 8 नफ़ी 2x यानी 2 ज़र्ब 3। तो 8 नफ़ी 2 3 6, 8 में से 6 नफ़ी किए 2। तो यहाँ कीमत अगर हम 3 रखते हैं तो इसको y की कीमत मिलती है हमको 2। तो इस तरह से इसके मुहद्दिद मिल गए 3 और 2। यहाँ पर पांचवा सवाल देखते हैं, 3x जमा y बराबर 10। यहाँ भी हम x की कीमत फ़र्ज़ करेंगे और y की कीमत मालूम करना है। तो हम y की कीमत y को एक तरफ रखेंगे, जमा 30 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 3x। अब यहाँ पर y के साथ भी कोई ज़रीब नहीं यानी किसी अदद से तकसीम नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हम कोई भी अदद फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 1 और 2। इसी तो हम कीमत रखेंगे पहले x बराबर 0। तो y बराबर 10 नफ़ी 3x यानी कि 3 ज़र्ब 0। y बराबर 10 नफ़ी 0 को ज़र्ब किए तो 0 आ गया, तो यहाँ पर हमको y की कीमत मिल गई 10। तो इस तरह से इसके मुहद्दिद बन गए 0 और 10। अब हम 1 रख लेंगे x बराबर। तो यहाँ पर हम लेंगे y बराबर 10 नफ़ी 3 ज़र्ब 1। तो 10 नफ़ी 3 एकम 3, 10 में से 3 नफ़ी किए बचा 7। तो यहाँ पर होगा 7। तो 1 और 7। x बराबर हम 2 कीमत रखेंगे। तो y बराबर 10 नफ़ी 3 ज़र्ब x यानी कि 3 ज़र्ब 2। तो 10 नफ़ी 3 दूनी 6, 10 में से 6 नफ़ी किए बचा 4। तो यहाँ पे हमको y की कीमत मिली 4। तो इसके मुहद्दिद हो गए 2 और 4। इसी तरह से हम x नफ़ी y बराबर 2 है, नफ़ी y मालूम करना है, x को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे, नफ़ी x होगा। अब यहाँ पर भी हम अपने हिसाब से कीमत रख लेते हैं। तो 1 ले लेते हैं यहाँ पर, 2 और 3।
तो नफ़ी y बराबर, यहाँ पर हम x बराबर पहले 1 रख लेंगे, 2 नफ़ी 1। तो नफ़ी y बराबर 2 में से 1 नफ़ी किए 1, y के साथ में जो नफ़ी है बराबर किस तरफ मुंतकिल होगा, यानी नफ़ी 1। तो इस तरह से हमको इसकी कीमत मिल गई नफ़ी 1, 1 और नफ़ी 1। x बराबर हम 2 रख लेंगे यहाँ पर, तो नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी x यानी कि 2 नफ़ी 2। तो नफ़ी y बराबर 0, 0 की कोई अलामत नहीं होती इसलिए y बराबर 0। तो यहाँ पर हमको इसके मुहद्दिद मिल गए 2 और 0। अब इसी तरह से हम x बराबर 3 रख लेंगे, तो नफ़ी y बराबर 2 नफ़ी x यानी कि 2 नफ़ी 3। नफ़ी y बराबर 2 में से नफ़ी 3 के बचेगा नफ़ी 1, बड़े अदद की अलामत यानी नफ़ी की अलामत। नफ़ी और नफ़ी कट गया, y बराबर हमको मिला 1। तो यहाँ पे हमको y की कीमत मिली 1 और यहाँ पर इसके मुहद्दिद मिले हमको 3 और 2। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 तरसीम का मुकम्मल हुआ। 2 तरसीम आपको बनाकर दी गई है, बाकी की तरसीम का सिर्फ हल दिया गया है, आप लोग तरसीम जो है वो खुद से बना लीजिएगा।